चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू ले रहे हैं हम आर.एस. अग्रवाल से। इसकी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हमारे पास शुरू के 5 क्वेश्चन में सबसे पहला डाउट आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टार्टिंग से ले लेते हैं, पहला ही ले लें क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। पहला इरेशनल है, दूसरा पाई भी इरेशनल है, बताया था मैंने आपको। 2√3 भी इरेशनल है। हमारे पास ध्यान से देखें यदि आप, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट पार्ट जो है डी इक्वल्स टू 0 वो रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक रैशनल नंबर चाहिए -3 और 3 के बीच में। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखो, जीरो तो इन दोनों के बीच में ही होता है भाई। किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में हमेशा 0 आती है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे की बात करें, कह रहा है 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 2/5 एंड 5/3। देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करो। 2/3 और 5/3, ताकि किसी भी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसे डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए। 2/3 बैठेगा लगभग हमारे पास 0.6 के आसपास वैल्यू, और 5/3 बैठेगी लगभग वैल्यू हमारे पास 1.6 के अराउंड, ये बैठेगी। अब उसने बोला कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो जिस ऑप्शन में दोनों वैल्यूज इनके बीच में लाई कर जाएंगी वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहला है 1/6 2/6। जी हाँ, 1/6 और 2/6। तो आप चेक कर लीजिए 1/6 2/6 इसके बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। लगभग 1/6 की वैल्यू कितनी बैठेगी हमारे पास? हाँ जी, 0.1 के आसपास। भाई बोलो ना, 0.1 बैठेगी। 0.1 0.6 से छोटा हो गया तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगले पे आए 1/2। 1/2 बैठा हमारे पास 0.5, वो इससे छोटा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। उससे अगला 5/6। 5/6 का मतलब हो गया 0.8। हाँ जी, 5/6 का क्या मतलब हो गया थर्ड पार्ट में? सी ऑप्शन जो हम चेक कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन में आपके पास पहला तो हो गया 0.8 वैल्यू, और अगली है 7/6। तो 7/6 कितना बैठा? 1.1 के अराउंड। हाँ बच्चे, तो आप ध्यान से देखो 0.8 भी और 1.1 भी दोनों ही वैल्यूज इसके बीच में लाई कर रही। इसका मतलब सी ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करा करें एमसीक्यू में। फोर्थ में कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट। हर पॉइंट जो नंबर लाइन के ऊपर होता है वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप में एक यूनिक नंबर को। भाई रैशनल भी होते हैं उस पे, इरेशनल भी होते हैं। आपको याद होगा आपने एक इरेशनल नंबर √2 को भी तो रिप्रेजेंट करा था नंबर लाइन पे। यस सर। आप टू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेकिन हर नंबर अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है ना, सेम नंबर एक ही जगह पे तो यस मौजूद सर। नहीं होते कभी भी। तो यस सर। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर होगा डी, यानी कि यूनिक नंबर। ठीक है जी, जहां सॉल्व करने की जरूरत होगी वहां सॉल्व करेंगे, जहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां सीधा सीधा हो रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ये तो बड़े आराम से बता सकते हो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में पहला वाला √2 ये इरेशनल है, अगला वाला √23 ये भी इरेशनल है, अगला है √225। हाँ बेटा,
सी वाला पार्ट है √225, इसका अंडर रूट 15 होता है, 15 अपने आप में रैशनल है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ये रैशनल हो गया। फाइन। Yes, sir. आगे देखिए 6th क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज, हर रेशनल नंबर, वो ये कह रहा है क्या होगा, एक नेचुरल होगा। हर रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होता, हर रेशनल नंबर होल भी नहीं होता, हर रेशनल नंबर इंटीजर भी नहीं होता, हाँ हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में डी ऑप्शन ठीक हो गया, रियल नंबर। याद रखना जितने भी रियल होते हैं उन्हें दो ही कैटेगरी में बांटा जाता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। हर रेशनल भी रियल है, हर इरेशनल भी रियल है, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में, कह रहा इज नो रेशनल, गलत है ये बात। इज एग्जैक्टली वन रेशनल, ये भी गलत है। इससे अगले में हमारे से ये कहा गया इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स, बिल्कुल ठीक बात, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गया इसके लिए। जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ पढ़ने मात्र से हो जाएंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। भाई कोई भी ध्यान रखना, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल का, अगर खाली नीचे 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है इसका। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं सारे, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करके देखना। अभी आप ये देखें कि क्वेश्चन नंबर लगभग 21 तक एक आधा ही कोई सॉल्व करने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरी वाले हैं ज्यादातर। क्वेश्चन 9th में कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9th का डी ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, उसके अंदर नोट करवा रखा है, देख सकते हैं आप उसके अंदर। अगला कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव। भाई रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन बेटे या तो टर्मिनेटिंग होता है या बार वाला होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो वो ए बी सी तो होगा ही, वो कह रहा क्या नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, डी ऑप्शन। यही चीज आ रही है उसमें, यही सेम टू सेम बात आ रही है उसमें, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए वो उसका कभी भी नहीं हो सकता डेसिमल एक्सपेंशन। ये थे शुरू के 10 क्वेश्चन, ये क्लियर हो गए सभी को, फर्स्ट 10। Yes, sir. चलिए इसके बाद आगे Yes, के समझा sir. देते हैं एक बार, अपने अपने टैली भी कर लेना, किसी को अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो क्लियर भी हो जाएगी। ये जो थ्योरेटिकल वाले हैं ये मैं सारे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सब क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। भाई हमें पता है इरेशनल तो सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, तो वो कौन सा पार्ट है इसके अंदर, सिर्फ डी, तो इसलिए डी ऑप्शन ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रेशनल नंबर इक्वलेंट टू 7/19। तो चेक कर लो इनमें से किसके न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल है और नीचे 19 का मल्टीपल है, और वो दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहे हो। जैसे आप देखो पहला, वो तो गलत हो गया। दूसरा 14/57, 7 की 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 और 19 की 2 से करूं तो 38 आना चाहिए था, ये गलत है, बी नहीं है। अगला देखो 7 की 3 से करी तो 21, लेकिन 19 की 3 से करते तो 57 होना चाहिए था, ये भी गलत है। डी ऑप्शन देखिए, इसमें 7 की 3 से करी 21 आ गया, 19 की 3 से करी 57 आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी।
क्योंकि आप उसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 19 इंटू 3, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसलिए वो उसके इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। चूज द रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5, जो इनके बीच में ना लाई करता हो। हाँ बेटा, तो क्या वैल्यू है, -2/3 यानी कि माइनस के 0.6 और माइनस के 0.2, तो -0.6 और -0.2, जीरो यहाँ होता ही है। वो कह रहा है इस बीच में नहीं होना चाहिए। तो आप देख लें इस बीच में कौन सा नहीं होगा। भाई इसमें तो सारे नेगेटिव वाले होंगे, उसने एक नंबर ऐसा भी दे रखा जो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो है वो इसके बीच में नहीं होगा, 3/10, ये ऑप्शन ठीक है इसका मतलब। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कह रहा पाई इज अ, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि पाई इरेशनल नंबर है। भाई गलती से भी दिमाग में पाई की वैल्यू 22/7 सोच के उसे अगर आपने रेशनल लिख दिया तो आपको डबल जीरो मिल जाएगी। ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। याद रखना, पाई की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो 50 डेसिमल प्लेसेस तक भी रिपीट नहीं होती, तो इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। याद रहेगी बात आपको, पाई इज ऑलवेज एन रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर। Yes, sir. इसका मतलब सी पार्ट ठीक हो गया बेटा जी। अगला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। भाई √2 तो इरेशनल है, मैंने पढ़ रखा, √2 तो इरेशनल है और हर इरेशनल का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो इसका मतलब 15 का डी ऑप्शन ठीक होगा। अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल कौन सा है, आप बताएं कौन सा है। √23। बिल्कुल ए पार्ट, √23। बाकी या तो टर्मिनेटिंग है इसलिए वो रैशनल है, या फिर रूट में से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो भी रैशनल है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग होता है वो भी रैशनल होता है। तो ए ऑप्शन जो है वही इकलौता ऐसा इरेशनल नंबर हमारे पास है। अगले में कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। जी हाँ, 17/7 के रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट होंगी। अपॉन में 7 आ रहा है तो उससे एक कम। हाँ जी, अपॉन में क्या आ रहा है, 7, तो उससे एक कम होंगी, यानी कि कितनी होंगी, 6 होंगी। तो 6 डिजिट इसके रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगी। आंसर टैली करना, क्या दे रखा है 17 का एक बार। सर 6। अगला देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। भाई हमें नहीं पता, हम इन्हें सबको सॉल्व करके देख लेंगे, सिंप्लीफाई। पहला आ रहा है 2/3, दूसरा देखो वो आ रहा है आपके पास 25/2, उससे अगला 2√2, उससे अगला 2, तो सिर्फ सी ऑप्शन पे 2√2 आ रहा है, तो 18th का सी ऑप्शन ठीक हो गया। √8 इरेशनल है क्योंकि वो 2√2 दे रहा है। बात समझ में आ गई बेटे। यस सर। अगले पे आ जाते हैं, 19th क्या कहता है समझिए। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, ये तो मैंने आपको लिखवा रखे स्टेप, दो इरेशनल की प्रोडक्ट में भी रेशनल और इरेशनल, में भी रेशनल और इरेशनल। कैसे, देखो √2 इंटू √2 कर दूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन √2 इंटू √3 कर दूंगा तो √6 आ जाएगा। ये रेशनल, जबकि ये क्या, इरेशनल। तो दो इरेशनल की प्रोडक्ट में भी रेशनल और इरेशनल, मींस दैट कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ हमारा, डी। देखो सिर्फ रट्टाफिकेशन या तुक्का नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको
कि क्या चीज कहां से हमारे पास आई है, क्या चीज कहां से हमारे पास आई है, क्या कंसेप्ट इसके अंदर लगा है, वो बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पढ़ते हैं। पहला है द सम ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल का सम इरेशनल होता है। बताइए जी। बिल्कुल सही बात है ये। नो दो सर। इरेश नहीं, नहीं, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। अगला प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, अभी बताया रेशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं, तो ये भी गलत, पहला भी गलत। आगे कह रहा है एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये भी गलत। मैंने आपको बताया था कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन ठीक हो गया। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए यहां तक ओके? Yes, sir. यस सर। ये आपके पास शुरुआत के 20 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले स्लॉट पर। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। वो कह रहा है पाई एंड 22/7 आर बोथ रेशनल। गलत। पाई एंड 22/7 आर बोथ इरेशनल, ये भी गलत। अगला पाई रेशनल और 22/7 इरेशनल, ये तो बिल्कुल ही गलत। डी में कह रहा है पाई इरेशनल 22/7 रेशनल, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ भाई? सर डी। पाई इरेशनल और 22/7 रेशनल, ये वाला ऑप्शन ठीक हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में लाई करने वाला एक आपको रेशनल नंबर चाहिए। तो उसकी वैल्यू निकालने का जो तरीका हमारे पास है, देखो, या तो आप इनके रूट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जैसे कि √2 √3। √2 होता है 1.414, याद कर लेना वैल्यू। √3 होता है 1.732। तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। आप ध्यान से देखो, पहले वाला वो तो इरेशनल है, रेशनल है ही नहीं। दूसरे वाला भी इरेशनल है, रेशनल है ही नहीं। तीसरे वाला 1.6 इसके बीच में ही आ रहा है। 1.6 तो 1.9 इसकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? 1.6. सी। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23 समझो बेटे। ये ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, जब आप घर पे भी करो तो ऐसे डिस्कशन करते हुए, अपने आप से डिस्कशन करते हुए तब आप इसे करें, तब होता है एमसीक्यू करने का फायदा। सिर्फ पीछे से आंसर देखकर टिक करना, ये आंसर लिखना, ये एमसीक्यू करने का तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इनमें से रेशनल कौन सा है? देखो, पहला तो इरेशनल है, रूट में आ रहा। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी इरेशनल है। पाई भी इरेशनल है। आप यदि ध्यान से देखो तो डी वाला लिखा है 0.853 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि ये रेशनल है। बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. चलिए, नाउ वी कम टू क्वेश्चन 24। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब दोनों जीरो नहीं है, दो नॉन जीरो रेशनल नंबर की, सॉरी, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर की एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तो पढ़ रखा है, एक रेशनल एक इरेशनल, इरेशनल ही देता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर क्या कहता है। 25 कह रहा है 0.2 बार की वैल्यू आपको निकालनी है
किस फॉर्म में? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये बड़ा आसान होता है, 0.2 ही है सिर्फ। जब सिंगल डिजिट होती है तो आप इसे बड़े आराम से ओरल भी निकाल सकते हो। इसका अगर MCQ में आंसर निकालने को आ जाए तो जो भी नंबर है बस उसके अपॉन में 9 लगा दो, अगर 1 पे बार है तो। यानी कि आंसर क्या बैठेगा इसका? 2/9। 2/9। आप चाहो तो रफ में करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x का मतलब 0.2 बार, 10x का मतलब 2.2 बार 10 से मल्टीप्लाई करी, माइनस कर दिया, 9x इक्वल टू 2, x की क्या वैल्यू आ गई? 2/9। ये रहा सॉल्यूशन। शॉर्ट में आप सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं चाहे तो। ये था क्वेश्चन नंबर 25। अगला 26, सिंपलेस्ट फॉर्म मांग रहा भाई इसकी। अभी समझाया सिंपलेस्ट फॉर्म का तरीका आपको। इसकी क्या लिखा है क्वेश्चन 26 में? 1.6 बार है, आप इसे x मान लें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 16.6 बार माइनस कर दें, 9x इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15/9, x इज इक्वल्स टू 5/3। तो 5/3 सी ऑप्शन है इसमें, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है 0.54 बार की। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताइए क्या आंसर आया? सर 6/11। 6/11. 6/11. 6/11, शाबाश। 6/11 मतलब बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाला है। क्या आंसर है इसका? 0.32 के ऊपर बार है। 29/9। 29/90. 29/90, सी ऑप्शन ठीक है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वो भी मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। हाँ, 37/330। 37/330। तो यानी कि बी ऑप्शन ठीक हो गया। अगला है, इर्रेशनल नंबर निकालना है 5 और 6 के बीच में। हाँ जी, 5 और 6 के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। तो जब भी कभी दो रैशनल के बीच में इर्रेशनल निकालना हो तो जो उनकी प्रोडक्ट करके अंडर रूट आ रहा है, यानी कि रूट AB, यानी कि क्या? अंडर रूट, दोनों नंबर का अंडर रूट कर दीजिए तो वो वैल्यू बैठेगी आपके पास √30। ये वैल्यू 5 और 6 के बीच में जाकर आपको वैल्यू देगी, चाहे देख भी लें। 30 की वैल्यू एक्सक्यूज मी लगभग। सर। हाँ जी बताइए। सर क्वेश्चन 29 का आंसर डी है। क्वेश्चन 29 का आंसर डी है। ये नहीं आ रहा क्या 37/330? नो सर। क्या आ रहा था आंसर? सर 111/900। 111/900 आ रहा है। Sir, 37/300. 37/300 आ रहा ना, मतलब अच्छा 300 आ रहा है। मैंने 330 सुना आपका। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो नन ऑफ दीज हो जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ है? ये ऑप्शन इसके अंदर इरेशनल का Yes, sir. C option. सी ऑप्शन। तो ये आपके पास अगले 10 क्वेश्चन का स्लॉट हो गया। चेक कर लें एक बार। ये आपके पास आ गए क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे पार्ट्स हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन 30 तक सबको सारे क्लियर हो गए? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इसके और भी बहुत सारे MCQs हैं जो कि हमें एग्जाम्पलर में से भी करने हैं। NCERT एग्जाम्पलर से छोड़ेंगे नहीं हम, कोई भी सारे करेंगे। जी हाँ। अगला क्वेश्चन 31, ये तो इसी तरीके का ही है। उसने कहा आपसे √2 और √3। जी हाँ,
√2 और √3 के बीच में आपको निकालना है नंबर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या वैल्यू निकालेंगे इसकी? देखो, अगर मैं √2 इंटू √3 को लेता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें छोटी सी गलती कर जाते हैं। वो देखो, ऊपर वाला दो रैशनल के बीच में था, ये दोनों इर्रेशनल्स के बीच में है, तो इसे आप ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, वही जो आपने सीखा था कि अंडर रूट कर देंगे इन दोनों नंबर्स का। हाँ जी, क्या बताया था मैंने आपको, जो दो नंबर्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट। यही तो बताया था अभी। Yes. तो ये हो गया √2, √3, √6 का अंडर रूट हो गया, यानी कि √6 की पावर 1/2। ये भी पावर कितनी है 6 की, 1/2, और बाहर 1/2, तो मिलके हो गया 6 की पावर कितना, 1/4। है कोई ऑप्शन? 30. तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन दिस एंड दिस, सी ऑप्शन है इसका, तो सीधा सीधा आंसर हो गया हमारे पास। कर लेंगे ना? Yes. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कह रहा है सम निकालना है इसका और इसका। अरे भाई 0.3 बार मतलब 3/10, सॉरी 3/9 अभी बताया था, और 0.4 बार का मतलब 4/9। एलसीएम ले लिया इसका, तो 7/9। कौन सा ऑप्शन है ठीक? B. सब बी। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। देख लें ध्यान से, बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद 34, ये भी इसी तरीके का ही है, दोनों को पहले डेसिमल से कन्वर्ट कर लेना और आपको इसका सम निकालना है, ऐड कर देना। क्या आंसर आया था 34 का? ऐड करके 31/11। 31/11, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये तो a + b a - b बन गया, तो 11 - 7 4, यानी कि 35 का आंसर हो गया हमारे पास। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। सर बी। अगला कह रहा है -2 - √3 -2 + √3 व्हेन सिंप्लीफाइड। जब इसे सिंप्लीफाई करा जाएगा तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर तो हो गया भाई 4, और √3 का स्क्वायर हो पॉजिटिव गया एंड 3। रेशनल। पॉजिटिव आया और रेशनल आया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई कर लिया आपने, 27 को 3√3 लिख लिया और इसे सिंप्लीफाई करा तो कट के ये क्या मिला आपको? हाँ जी, क्या आंसर आया? सर 2 2 2 आंसर आया। 2 4 आएगा, 7 - 3 4 आएगा। पॉजिटिव एंड रेशनल